Hello, friends, and welcome back to my channel. I hope you guys are doing good, and I really hope you guys are practicing DSA as well. So, without wasting time, हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे. आप लोगों को याद होगा हम लोग ब्लाइंड 75 को फॉलो कर रहे हैं एंड इसमें से हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक पिक किया था बाइनरी विच इज़ बिटवाइज एंड हमने बाइनरी के दो क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं सम ऑफ टू इंटीजर्स एंड मिसिंग नंबर. सो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है नंबर ऑफ वन बिट्स. ये भी इजी मार्क्ड है. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है. हमें एक नंबर दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल नंबर 11, एंड इसके बाइनरी फॉर्म क्या है 1011, और इसका बाइनरी फॉर्म में कितनी बार 1 आ रहा है हमें बस वो रिटर्न करना है. सो 11 का बाइनरी फॉर्म क्या है 1011. 1011 में कितनी बार 1 आया, 3 बार, तो हमें 3 रिटर्न करना है ये. सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है. सो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने कैसे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ किया था, एंड अभी तक हमने क्या क्या यूज़ किया है, और एंड और एंड लास्ट वीडियो में हमने ये सॉल्व किया, ये यूज़ किया था लेफ्ट शिफ्ट. आज जो हम यूज़ करेंगे वो है राइट शिफ्ट. ठीक है. सो देखते हैं ये कैसे हम यूज़ करेंगे. एंड आपको याद होगा कि हमने लेफ़्ट शिफ्ट वगैरह यूज़ क्यों किया था, ताकि एक पर्टिकुलर नंबर जिससे हम लूप में चेक कर रहे हैं वो जीरो हो जाए एंड हमारा लूप एग्जिट हो जाए. सो क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे पास नंबर दिया हुआ है एंड इसका टू 11. इसका बाइनरी फॉर्म क्या होता है 1011. सो हमें इसमें रिटर्न करना है 3, बिकॉज 3 टाइम्स 1 प्रिंट हो रहा है. ठीक है. सो इसका कोड मैं करता हूँ, फिर आपको मैं इसका ट्राई रन करके बताऊंगा, तब आपको जाके आगे जाके अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कोड बहुत सिंपल सा है. सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे इंट काउंट इक्वल टू 0. इसी में हम अपना वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे एंड इसी इसी को हम लोग रिटर्न करेंगे. यहाँ पे चेक करेंगे वाई एन इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. एंड यहाँ पे हम ये करेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस एन एंड 1. यहाँ पे एन इक्वल टू, सिंस हमने यहाँ पे चेक लगाया है एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो हमें एन पे ही लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है. एन राइट शिफ्ट 1. हमारा लूप एंड होगा एंड हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ पे काउंट को. बस इतना छोटा सा कोडिंग है. आपको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है. तो सबसे पहले एक टेबल ले लेते हैं काउंट की वैल्यू एंड एन की वैल्यू, जहाँ पे हम अपडेटेड वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे. ओके. नाउ एक नंबर लेते हैं. कौन सा नंबर लें, 11 ले लेते हैं. इसका है 1011. तो हमारा पहला इटरेशन में क्या होगा, इसको आप ये समझ लो. थोड़ा क्लियर लिखता हूँ ताकि आपको पता चले और अच्छे से दिखे. ये है हमारा पहला इटरेशन ए, एंड इसको आप ये समझ लो ये हमारा पहला स्टेप है एंड ये हमारा दूसरा स्टेप है. ठीक है. सो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस एंड 1. काउंट क्या है हमारा 0. काउंट है हमारा 0 एंड एन क्या है 1011 इक्वल टू 11. सो 0 काउंट इक्वल टू 0 प्लस 0 एन क्या है 1011 एंड 11. सॉरी 1 का वैल्यू क्या होता है, ये जो है 1, ये जो है 1. इसका बाइनरी फॉर्म क्या होता है 0001. 0001. तो जब आप 1011 एंड 0001 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1. सो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1. सो काउंट का अपडेटेड वैल्यू हो गया 1. अब यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है एन इक्वल टू एन, जो कि है 1011 राइट शिफ्ट 1. सो राइट शिफ्ट में क्या होता है,
जो हमारा ये नंबर है, जो हमारा ये नंबर है, ये हट जाएगा एंड यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है, इसलिए हम सिर्फ इस एक को हटा रहे हैं एंड यहाँ 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मान लो 1 0 1 1 2 रहता, तो हम यहाँ पे 2 नंबर को रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे 2 ऐड होता है। ठीक है, सो आगे करते हैं इसको। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 0 1 1, और ये करेंगे तो 0 1 0 1। ठीक है, एन का अपडेटेड वैल्यू क्या हो गया, 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारा चेक करेगा लूप में इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ करेक्ट। ये फिर से हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। सो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है सेकेंड टाइम, ये हमारा सेकेंड इटरेशन में है। काउंट की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 1 1 इक्वल टू 1 प्लस यहाँ एन की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 0 0 1। सो अगेन यहाँ पे हम चेक करेंगे 0 1 0 1 एंड 0 0 0 1। इन दोनों का एंड करेंगे तो क्या आएगा, ये अगेन 1 आएगा। सो ये हो जाएगा 2। ठीक है, एंड ये हमारा पहला स्टेप है। एंड अब हम आपको दूसरा स्टेप बताते हैं क्या हो रहा है। एन इक्वल टू, एन का अपडेटेड वैल्यू क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1। इसको राइट शिफ्ट करो 1 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 1 0। राइट, तो अब यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू डाल देते हैं, ये है 2 ये वाला, एंड एन का वैल्यू अपडेटेड वैल्यू ये 0 0 1 0। अब हमारा लूप फिर से चेक करेगा, ये अगेन 0 नहीं है, तो थर्ड वन में क्या आएगा, काउंट इक्वल टू 2 प्लस एन का अपडेटेड वैल्यू क्या है, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। सो 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 का आप करोगे तो ये 0 ही आएगा। सो काउंट हम मेरा वही रह गया, काउंट हमारा 2 था और ये 2 ही रह गया। ठीक है, अब ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, एन इक्वल टू, एन का अपडेटेड वैल्यू क्या है, 0 0 1 0। राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 0 0 1। ठीक है, तो अब हम इस एन का अपडेटेड वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 0 0 0 1। ठीक है, अब फिर से ये लूप चेक करेगा एंड हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये अभी भी 0 नहीं हुआ है। सो काउंट इक्वल टू 2 प्लस एन की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 0 0 0 1 एंड 0 0 0 1। सो हमने यहाँ देखा, अच्छा मैंने उसका बनाया नहीं है, कोई नहीं, 0 0 0 1 एंड 0 0 0 1 इसको करोगे तो यही आएगा विच इज़ 1। सो ये इसका वैल्यू हो गया 3। ठीक है, अब एन का वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, पहले काउंट का अपडेटेड वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 3 एंड एन का वैल्यू निकालते हैं, एन इक्वल टू 0 0 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 राइट शिफ्ट 1 विच इज 0। सो इसको यहाँ डाल देंगे। अब ये देखो, अब हमारा जब लूप चलेगा वो चेक करेगा एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल्स। सो हमारा लूप एग्जिट करेगा, ब्रेक कर जाएगा एंड हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, काउंट, एंड काउंट का अपडेटेड वैल्यू क्या है, 3। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो राइट शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं, इसका करने का क्या क्या पर्पस था कि हम इसको 0 ला दें और यहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हो जाए। अब ध्यान से देखो, जो हमारा ये 1 0 1 1 है, ये जो 1 है ये इधर होता गया, राइट शिफ्ट होता गया हर स्टेप में। देखो सेकंड स्टेप में ये आया 0 1 0 1, थर्ड स्टेप में ये आया 0 0 1 0, इसी तरह फोर्थ में ये आया एंड लास्ट में ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो इसको फटाफट कोड करके देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं, उसके बाद मैं आपको एक और ड्राई रन करके दिखाऊंगा।
सो सबसे पहले क्या था हमारा, काउंट ले लेंगे, अब एक लूप चलाएंगे, n इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस n एंड 1, एंड यहाँ n इक्वल टू n 1, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे काउंट। ठीक है, बस इतना सा था हमारा। इसको रन करते हैं, देख लेते हैं। ये रन हो गया, सारे टेस्ट केसेस पास भी हो जाएंगे। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। पास हो गए सारे टेस्ट केसेस। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, काउंट प्लस इक्वल टू n एंड 1, इस तरह से लिख सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, थोड़ा रीडेबल होता है। सो अगर आपको ये ड्राई रन थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। आपको एक नया नंबर ले लेते हैं जिसमें 1 एक बार से ज़्यादा आ रहा हो। सो n इक्वल टू 3, इसका वैल्यू क्या होता है 0011। ठीक है, अब कोड हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेप था काउंट इक्वल टू काउंट प्लस n एंड 1, एंड दूसरा स्टेप क्या था, n इक्वल टू n राइट शिफ्ट 1। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करते हैं। पहली बार में काउंट हमारा 0 था, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस n का वैल्यू क्या है 0011 एंड 0001, 1 का वैल्यू क्या होता है 0001। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे बना है, यहाँ बना लेते हैं। काउंट एंड ये n, काउंट की पहली वैल्यू है 0 एंड इसकी वैल्यू है 0011 इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, एंड हाँ, इन दोनों की ऑपरेशन करके मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। 0011 एंड 0001, इन दोनों का एंड ऑपरेटर यूज़ करोगे तो आएगा 1। सो ये हो गया 0 प्लस 1 विच इज़ 1। सो काउंट की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी 1। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, n इक्वल टू n 1। ठीक है, n क्या है हमारा 0011, राइट शिफ्ट करेंगे 1 से तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0001। सो n का अपडेटेड वैल्यू क्या हो गया 0001। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला इटरेशन में ये हुआ। अब दूसरा इटरेशन, काउंट का अपडेटेड वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 1 प्लस n का अपडेटेड वैल्यू क्या है 0001 एंड 0001। सो हमने लास्ट टाइम देखा यहाँ पे 0001 क्या होता है ये। ठीक है, तो 0001 एंड 0001 का एंड लोगे तो ये वही आएगा विच इज़ 1। सो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो यहाँ काउंट का अपडेटेड वैल्यू डाल दो 2 एंड यहाँ पे n निकालो। अब n इक्वल टू n राइट शिफ्ट 1, n क्या है हमारा 0001 राइट शिफ्ट 1 करोगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 विच इज़ 0। एंड हमारा लूप अगेन चेक करेगा इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि यहाँ हमारा सेकेंड इटरेशन के बाद वो लूप ब्रेक कर जाएगा। एंड हम रिटर्न क्या कर रहे हैं काउंट, काउंट इज़ 2 एंड ये देखो 2 बार प्रिंट हो रहा है 1। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो एंड इसका सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया हो। सो मैं आपको बताता हूँ इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को एज असाइनमेंट करके आना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है काउंटिंग बिट्स। काउंटिंग बिट्स में क्या कह रहा है, हमारे पास एक नंबर दिया रहेगा और वहाँ तक का एरे निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू 3 है तो 0 1 2
वहाँ तक हमको प्रिंट करना है। एंड फर्स्ट इंडेक्स विच इज़ 0, उसमें कितने, उसके बाइनरी में कितनी बार 1 आ रहा है, हमें वो प्रिंट करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सपोज आपके पास आपको n इक्वल टू दिया है 2, ठीक है, तो इसका एरे निकालो, आई मीन एरे बनाओ इसका 0 1 एंड 2। इस तरह से अगर n दिया रहेगा 5 तो आप बनाओगे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो 0 है इसका वैल्यू क्या होता है 0 0 0 0, इसमें 1 कितनी बार आया, 0 बार आया। सो ये हमारा जो नया एरे बनेगा उसमें हम 0 पुट करेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है 0 0 0 1, राइट। सो इसमें 1 कितनी बार आया, इसमें 1 एक बार आया। ठीक है, 2 का वैल्यू क्या होता है 0 0 1 0, इसमें 1 कितनी बार आया, 1 टाइम्स आया, तो इसमें हम पुट करेंगे 1। तो ये हमारा अपडेटेड आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये देख लो n इक्वल टू 2 n 0 1 1 1 है ना। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। n इक्वल टू 5 है जो कि यहाँ पे था। सो 0 में कितनी बार आता है 0, वो हम यहाँ से उठा लेते हैं 3 तक का, 0 1 एंड 1। ठीक है, अब 3 में कितना बार 0 आता है, 3 में हमने यहाँ देखा 0 0 1 1, 3 का वैल्यू होता है 0 0 1 1। तो 1 कितनी बार आया इसमें, 2 बार, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 4 का क्या होता है 0 1 0 0, ये होता है 4 का, इसमें 1 कितनी बार आया, 1 1 टाइम आया। 5 का क्या होता है, आई थिंक 5 का होता है 0 1 0 1, इसमें 1 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा है। आप ये देखो कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है तो उसमें कितनी बार 1 आ रहा है वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है इसमें, राइट। सो बस हमें एक एरे बनाना है एंड हर इसको कैसे बताऊँ, कोड करके बताऊँ, अभी बताऊँ, नहीं अभी नहीं बताऊँगा, इसको आप पहले आप लोग करके आना। सो आपको क्या करना, क्या मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। आपको एक एरे बनाना होगा, यहाँ पे एक एरे बनाना, यहाँ पे क्या लोगे n+1। n+1 क्यों लोगे, क्योंकि अगर n 2 है तो आई मीन आपको 0 से स्टार्ट करना है, राइट, इसीलिए। सो अब क्या करोगे, आप एक फॉर लूप चलाओगे आई 0 से लेके n तक, एंड इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप वही कोड डाल दो जो हमने यहाँ डाला था। इसको क्या करो, इसको क्या करो, आप एक स्टैटिक मेथड लो, बाहर में हेल्पर मेथड, एंड इसको डाल दो, एंड इसी को आप कॉल करो एंड पास करते जाओ ith इंडेक्स, लाइक आई मीन काउंट बिट्स i, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम स्टोर करते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपका ये भी हो जाएगा, बट मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो इसी के रिलेटेड है, वो है गीक फॉर गीक्स पे। सॉरी, मुझे गीक फॉर गीक्स पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, जल्दी हो जा। हाँ, सो ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर है क्वेश्चन। हमने एक नंबर का ऑलरेडी बिट निकाल लिया कि उसमें कितनी बार 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, कहा है, छोटा सा ट्विस्ट इसमें दिया है कि अगर मैं आपको n इक्वल टू 5 दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये n इक्वल टू 5 दे रहा हूँ, तो उसमें टोटल में मतलब 0 1 2 3 4 5, उसमें कितनी बार 1 आ रहा है, सबका सम निकाल के दो। सो ये जैसे ये n इक्वल टू 5 में क्या आ रहा है हमारा 0 1 1 2 1 2, राइट। तो इसमें टोटल आपको कितनी बार 1 आ रहा है, आपको वो रिटर्न करके देना है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जो एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल 1 में दे रखा है n इक्वल टू 4 है, तो 0 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 0, 0 0 0 1 होता है 1, एंड
टू का वैल्यू क्या होता है 0010, ये होता है टू का। थ्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा 0011, 0011, तो यहाँ पे हो गया टू, 1 2 3। एंड फोर का वैल्यू क्या होता है 0100, ये हो गया वन। तो जस्ट हैंग ऑन गाइज। सो हमें इस सम सारे का सम निकाल के पास करना है और वही हमें रिटर्न करना है। मैंने यहाँ पे एक गलती की है, जो सेकंड है ये मैं चलो कोई नहीं, फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे ज़ीरो कितनी बार आ रहा है, आई मीन वन कितनी बार आ रहा है, ज़ीरो बार। वन कितनी बार आ रहा है इसमें, वन, इसमें वन, इसमें दो, एंड इसमें वन। इन चारों, इन पाँचों का सम निकालो, 1 + 1 2, 2 4 5। तो हमें वो रिटर्न करना है यहाँ पे, बस ये करना है, ठीक है। अब जब ये n = 17 लिया है तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जब n = 17 है तो हम जीरो से लेके वन तक, आई मीन 17 तक कितनी बार वन आ रहा है, वो उन सब का सम निकाल के हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। सो इसमें भी हमें बस वही करना है, हमने ये ऑलरेडी निकाल रखा है। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फॉर लूप के ऊपर एक और टारगेट सम ले रखेंगे, आई मीन एक डमी कोई भी वेरिएबल जो अभी आपका मन करे वो ले लेंगे, एंड उसमें हम इन सारे को ऐड करते जाएंगे, आई मीन टारगेट सम प्लस इक्वल टू ये पास करेंगे। सो आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना एंड बताना ये बना या नहीं। सो आई होप आपको ये दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कैसे करना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, एंड साथ ही साथ हमारा बाइनरी सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सम ऑफ टू इंटीजर्स हमने कर रखा था, हमने आज कर लिया नंबर ऑफ 1 बिट्स। काउंटिंग बिट्स का मैंने आपको हिंट दे दिया है कैसे करना है, बेसिक नंबर हमने ऑलरेडी कर रखा है, अब बचा है सिर्फ रिवर्स बिट्स। सो जब हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एरे का। सो टिल देन गुड बाय।